वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। पिछले एक हफ्ते से हिंदुस्तान में तबाही बरस रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक पहाड़ों पर प्रलय की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहाड़ से गिरते मलबे ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है, मानो कुदरत क्रोध में हर रास्ते को बंद करती जा रही हो। और आज कुदरत के रास्ता बंद करने की सबसे भयानक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई है, जहां पहाड़ पर बना पूरा हाईवे मलबे के साथ ढह गया। यकीन मानिए, तबाही की ऐसी तस्वीर आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। तस्वीरों को देखिए, डराने वाली तस्वीरें हैं। हम लोग आ जाओ 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 आ जाओ। डर लग रहा है ना? दहशत महसूस हो रही है ना? कैसा खौफनाक मंजर! कुदरत के इस क्रोध को देखकर कलेजा कांप उठता। हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रही तबाही के तांडव की ऐसी तस्वीरों से देश सहमा हुआ है। लगता है मानो आसमान से बरसती आफत के लगातार अटैक से धरती कांप उठी। दिल और दिमाग को थर्रा देने वाली एक तस्वीर आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई है। जरा 25 सेकंड की इन तस्वीरों को तफसील से देखिए। गाड़ी भी ले लो पीछे। तबाही की गवाही देने वाली ऐसी तस्वीरें आज से पहले आपने शायद ही कभी देखी। अरे मजा रहा था आगे बस में। 25 सेकंड के भीतर पूरा का पूरा पहाड़ मलबे के ढेर में बदल गया। चंद सेकंड के भीतर पहाड़ के साथ हाईवे तबाह हो गया। तस्वीरों में पहाड़ के गिरने से पहले का मंजर देखिए, जब हाईवे के नीचे का हिस्सा दरक रहा था। उस वक्त रास्ते पर कुछ लोग और गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही थी। ये मौत से शायद 20 कदम दूर रही होगी, क्योंकि देखते ही देखते गाड़ी के आगे की पूरी सड़क साफ हो जाती है। तबाही की जो तस्वीर अब तक दूर से देखी, अब उसे बेहद नजदीक से देखी। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर हुए इस भूस्खलन के बाद कैसी डरावनी तस्वीर सामने आई, वो देखिए।
सड़क के आगे नीचे खाई दिखाई दे रही है। नीचे सिर्फ हाईवे के कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि कुछ घंटों पहले यहाँ एक सड़क हुआ करती थी। लंबा काम हो गया। सिरमौर से हुए इस भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ठप हो गया। पावंटा शिलाई हाईवे बंद हो गया। आपने सिखों के पवित्र धर्म स्थल पोटा साहिब का नाम सुना होगा, जहां सिख बड़ी संख्या में माथा टेकने के लिए जाते हैं, लेकिन अब वहां तक जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। सड़क तबाह होने से 100 गांवों का संपर्क पावंटा से टूट गया है। गाड़ी भी ले लो पीछे। आपने तो टीवी स्क्रीन पर सिर्फ 22 सेकंड तक पहाड़ दरकते हुए देखा, लेकिन मौके पर मौजूद समाज सेवी नाथूराम बता रहे हैं कि पूरे 1.5 घंटे तक धीरे धीरे पहाड़ मिट्टी के ढेर में मिलता है। और ये फंसा रहा था आगे बस में। लगभग 1.5 घंटे से फ्लो चला हुआ, 1.5 घंटे से गिरा, लगातार गिरा। अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर पॉल है 33 kV और 11 kV की लाइनें ये भी जाने वाली। पूरा एरिया ब्लैक होने वाला, पूरे एरिया में लाइट नहीं रहेगी। पूरे सिलाई विधानसभा और पूरे हमारे एरिया में जितने भी पानी के सोर्सेज सारे बंद होने वाले हैं। इन लोगों की गलती ये रही कि यहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन बनाया था और लाखों टन डंप यहाँ पर किया इन्होंने। जो पानी का जो फ्लो था, उधर से पानी का फ्लो वहाँ जाके रुका और वहाँ पर उसने कटाव लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये रोड चला गया। इनको 1 हफ्ते पहले से हम लोग बार बार बोल रहे थे कि वहाँ कट वहाँ नीचे गिरा, पर इन्होंने उसकी सुध नहीं ली। समाज सेवी ने जो आरोप लगाया उसके मुताबिक सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा था। सड़क चौड़ी करने के लिए पहाड़ को काटना था, लेकिन मलबा फेंकने के लिए वहीं पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। नीचे नदी बह रही थी, पहाड़ काटने पर जो मलबा निकला उसे नदी के पास फेंका गया, जिससे नदी का प्रवाह रुका। पानी ने कटाव करना शुरू कर दिया। आरोप के मुताबिक पानी को डाइवर्ट करने की शिकायत भी हुई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और शुक्रवार को जो तस्वीरें देश ने देखी उसने हर किसी को दहला दिया। 22 सेकंड की तस्वीरों में आपने जो तबाही देखी है उसकी कीमत हजारों लोग चुकाएंगे। पूरे इलाके में बिजली नहीं होगी, पानी के स्रोत बंद हो जाएंगे। और ये फंसा रहा। सिरमौर के बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीर देखिए। सोलन में कंडा घाट के पास भूस्खलन की बेहद भयानक तस्वीर सामने आई है। पूरा पहाड़ दरक कर मानो धूल के गुबार में बदल गया। पास में एक जेसीबी मशीन है जिसमें चालक मौजूद है। पहाड़ को अचानक दरकता देख वो मशीन अपने पांव पीछे खींचने लगती है। अब जरा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन डरावनी तस्वीरों को देखिए। एक घायल शख्स को करीब दर्जन भर लोग उफनते नाले को पार कराने में जुटे। पानी के इस शोर को सुनकर आप समझ सकते हैं कि कैसे नाले का ये पानी खतरनाक तरीके से बह रहा है। कुछ लोग नाले के दूसरी तरफ हैं, तो कुछ लोग घायल शख्स को रस्सी के सहारे उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी की रस्सी को दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने पकड़ रखा है। तभी घायल शख्स को पार करा रहे 3-4 लोगों का बैलेंस बिगड़ता है और एक एक करके सब पानी में गिरने लगते हैं। कुछ लोग तेजी से खुद को संभाल लेते हैं, जबकि एक शख्स दूर तक पानी में बहकर जाता है और फिर किनारे लग जाता है। वीडियो डराने वाला है, लेकिन जो लोग घायल शख्स का पानी में रेस्क्यू कर रहे हैं वो सब के सब राहत बचाव टीम के सदस्य हैं। लिहाजा ऐसे खतरों से पार पाना ये लोग जानते हैं। पहाड़ तोड़ पानी के बीच रेस्क्यू का ये खतरनाक वीडियो लाहौल स्पीति के झालामन नाले का। यहाँ पर बना पुल बह गया है, जिसके चलते एक कार सवार कार सहित नाले में बह गया। उसी शख्स को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
और पहाड़ों पर मची प्रलय की ये तस्वीर सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है। जरा उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई इस तस्वीर को देखिए। हम लोग आ जाओ 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 आ जाओ। घरासू यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। जब पहाड़ से मलबा गिरना शुरू हुआ तो वहां कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन अचानक मलबा गिरने की रफ्तार तेज होती है और वहां भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। हम लोग खतरे की आहट पाकर लोग उल्टे पांव भागने लगते हैं। पहाड़ से मलबा गिरना बंद होता है तो हर तरफ बस बर्बादी का सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है। पहाड़ों के रौद्र रूप की ये तस्वीर केदारनाथ हाईवे की है। रुद्रप्रयाग जिले में हुए भूस्खलन के बाद से हाईवे ठप। हाईवे पर लगातार पत्थर और बोल्डर इतनी बड़ी संख्या में गिर रहे हैं कि रास्ता खोलना बेहद मुश्किल हो चुका है। केदारनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग जनपद की आधी से अधिक आबादी की लाइफलाइन है और अब लोगों को कई किलोमीटर तक ज्यादा सफर करके मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। इस पूरे हफ्ते ऐसा कोई दिन नहीं गया जब देश ने तबाही की खौफनाक तस्वीर न देखी हो। भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे करगिल की चोटियों पर बादल फटने के बाद बर्बादी की तस्वीरें आई थी और ये उसी बर्बादी की बयां करती तस्वीर है। गाद और मिट्टी को समेटे ये पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को बहाकर ले जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो गहरे काले रंग के इस पानी के बीच आपको तबाही के पत्थर भी उफनते हुए दिखाई देंगे। कल्पना कीजिए, जो पानी इतने विशाल पत्थरों को अपने साथ बहाकर लिए जा रहा हो, उसका बहाव कितना तेज रहा होगा। करगिल के सांगरा के पास की ये तस्वीर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में मंगलवार को एक नहीं बल्कि दो जगहों पर बादल फटने की घटना हुई थी। अचानक आई बाढ़ ने लेह को बाकी देश से काट कर रख दिया था। मंगलवार को ही अमरनाथ गुफा से आई तस्वीर ने हिला कर रख दिया था। पानी इतने प्रचंड वेग से आ रहा है मानो जल जला। बादल फटने की घटना में बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के कैंप को नुकसान पहुंचा था। वीडियो में जहां पूरी रफ्तार के साथ पानी गिर रहा है, वहां पर टेंट साफ दिखाई दे रही है। सैलाब की शक्ल में आते पानी के आगे कुछ भी ठहरना नामुमकिन है। ऐसे में टेंट का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तेज रफ्तार पानी अपने साथ हजारों टन मलबा भी साथ बहा कर ला रहा है। अमरनाथ गुफा के बाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में त्राल से आई तस्वीर देखिए। नदी में पानी का उफान इतना तेज है कि पुल को छूने से कुछ इंच बाकी रह गया।
डरे सहमे गांव वाले किनारे खड़े होकर इस खौफनाक मंजर के गवाह बने। महज 8 सेकंड बाद वही होता है जिसका डर था। तेज उफनाती नदी पुल को लील जाती है। पूरा पुल तहस नहस होकर पानी की बलि चढ़ जाता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि तबाही के बाद वहां पुल था इसके निशान भी बाकी नहीं रह जाते। मॉनसून का वक्त है और देश के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही कुदरत की तबाही बरस रही है। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि ऐसे इलाकों में जाने से बचें जहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो फिलहाल भारत की बात में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।